और ऐसे ही लोगों में एक है मनोज सोलंकी जी, जिन्होंने ये आश्रम शुरू किया हुआ है। कितना भी पैसा लगे, किसी भी आदमी को कोई भी दिक्कत होती है, ये देख नहीं पाते, वहाँ कहीं भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप हो तो उसका हाथ पकड़ के आश्रम में ले आते हैं। और ये नहीं कि दूसरों की तरह सिर्फ ले आए, बाद में ध्यान नहीं दिया जाता हो। प्रॉपर उनको रहने, खाने पीने, बीमारी में दवाई, इलाज, हर चीज़ का इतना अच्छे से ध्यान रखते हैं जैसे खुद के सगे माँ बाप का। तो मैं मनोज जी को बुलाना चाहूँगा। आइए सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका ही करना था। ये एक टोपी है सर, सभी पहनाते हैं तो सोचा हम भी पहनाए। आप थोड़ा अपने बारे में। शहीद भगत सिंह जी को नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं अपने इस आश्रम में जो पूरे भारतवर्ष से जो लोग आए हैं उनका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि सुबह से मैं सुन रहा हूँ और बता रहे हैं संजय जी, आप सच में जो बाहर से आए हैं वो योद्धा हैं। अपना घर समय छोड़ के यहाँ पर आए हैं और एक ऐसी चीज़ के लिए कि जो इनका एम है, हमारे संजय जी का एम है, उनके साथ में जुड़ के समाजवाद जो लाना चाह रहे हैं। अपना जो स्वार्थ है, सबसे बड़ी बात है स्वार्थ हम छोड़ देते हैं तो तभी हम कुछ बनते हैं। स्वार्थ नहीं है हमारा किसी में तो हम एक भगवान का काम कर रहे हैं। अगर आपका किसी चीज़ में स्वार्थ हो गया तो वो फिर वो नहीं होता है कि भाई मेरा तो इसमें मतलब हो गया। तो आप लोग बिना मतलब के आप यहाँ पर आए, बिना स्वार्थ के, और पब्लिक को जो संजय जी की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाने के लिए। अभी एक भाई यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं आ नहीं पाता, यहाँ पे परिवार भी है। कोई बात नहीं, आप जहाँ पे हैं नहीं आइए, लेकिन अपने गली में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में जो एम लेके चल रहे हैं उसको फैलाएं। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और समय समय पे मिलने की बात ऐसे होती है कि आज हम सब मिल रहे हैं तो फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है और अच्छी तरह से। अब हम मिल रहे हैं, पूरा दिन हम यहाँ पे रहेंगे, आपस में बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ को आगे और बढ़ा सकते हैं। तो मिलने का तो ये है। ये हो सकता है कि सभी को टाइम ना मिले, लेकिन जैसे कि हमें बताया गया था संजय जी ने कि 60 लोग 40 के आसपास लोग आएंगे, तो कोई बात नहीं, जो आए हैं वो भी ठीक है। जो ना आ पाए, हमारी जो शिक्षा है, जो हमारा एम है, उसको अपने गली मोहल्ले बस्ती में फैलाएं। और जो आज यहाँ पे एक बहुत पहले ही एक जोत जला दी है संजय जी ने, उस जोत को, उस लो को आगे बढ़ाएं। यही बहुत बड़ी बात होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो दिन है शहीद भगत सिंह जी का दिन है, और उस दिन हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। और तो ये हमें अच्छी तरह से याद रहेगा कि हमने भगत सिंह के जन्मदिन पर ये बातें हमने की है, और जो हम यहाँ पे लेके जाएंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये जो कैप दी है, और मैं संजय जी कल बात कर रहे थे कि मैं ये जो कैप ओढ़ता हूँ, जब मैं भटक जाता हूँ, जब मैं अपने रास्ते से हट जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं मायूस हो गया हूँ किसी चीज़ के लिए, तो ये कैप जो भगत सिंह की कैप है वो मुझे याद दिलाती है कि नहीं, आप भटक रहे हो, मेरी तरफ आओ, जैसे मैंने संघर्ष किया है वैसे संघर्ष करो। तो ये एक छोटी कैप नहीं है, ये कैप मत समझिएगा आपकी, ये कैप है। जैसे भगत सिंह जी जो ये कैप ओढ़ रहे हैं, पहनी है, उसी तरह से आपने ये ओढ़ ली है। तो भगत सिंह की बातों को आगे बढ़ाना है आपको। भगत सिंह जी भी नास्तिक थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। कि हमारा देश धर्म के चक्कर में इतना बटा हुआ है, जो चीज़ हमें तरक्की करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो भगत सिंह जी यही कहते थे कि ये देश धर्म जाति पाति छोड़िए, अब जो सच्ची बात है, जो दिल से निकलती है वो बात कीजिए। उनको इतने लोभ दिए गए, इनको जब वो जेल में थे अंग्रेज बोलते थे याचिका लगा लो, आप एक याचिका लगा लो, आपकी फांसी जो खत्म हो जाएगी, हम आपको कर देंगे, माफ़ कर देंगे। भगत सिंह ने नहीं, मुझे याचिका नहीं लगानी है, मुझे माफ़ी नहीं मांगनी है, मैं तो एक मिसाल बन के रहूँगा पूरी दुनिया में। आप मोदी मिट सकता है,
इंदिरा गांधी जा सकती है, और भी कोई बड़े बड़े नेता वो चले जा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो अमर रहेंगे तो भगत सिंह जैसे लोग अमर रहेंगे। क्योंकि ये जो राजनीति के लोग हैं वो तो उनको पूरी चीज़ें मिलती हैं, उनको गार्ड मिलते हैं, उनको अच्छा घर मिलता है, उनको अच्छा पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार करते हैं, दुनिया भर के अपने परिवार के लोगों को भर देते हैं। लेकिन हमारे में भगत सिंह जी एक ऐसे थे जो जवानी में 17, 18, 19, 20 साल की एज में उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उनको इतने लोभ दिए गए, वो नहीं माना। लेकिन हमारे भगत सिंह पूरी जब तक दुनिया रहेगी, जब तक वो एक शहीद रहेंगे, अमर रहेंगे। तो ये जो आज के दिन हमने ये सारी चीज़ें की है, बहुत अच्छा समय अपने इसमें भगत सिंह जी का जो डेट ऑफ बर्थ पे रखा है, ये कार्यक्रम वो बहुत अच्छा रखा है। और कहने की तो बहुत बातें हैं, क्योंकि मैं अपने बारे में अब बताऊं, मैं मनोज सोलंकी पेशे से एडवोकेट हूं, द्वारका कोर्ट में काम करता हूं। और हमारी ये जो एनजीओ आसरा है, इससे पहले बहुत से हमने भी काम किए हैं, जैसे कि लेडीज़ को, महिलाएं जो गरीब है, जो गरीब तबके में रहते हैं, उनके जो आदमी उनको मार पीट करते हैं, दारू पी के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, उन औरतों को निकाल के उनको एक ट्रेनिंग दिला के उनको एक फैक्ट्री में नौकरी दिलाना। लगभग ऐसे हमने 500 महिलाओं को हमने नौकरी दिलाई है गुड़गांव में, उद्योग बिहार में, जिनको हम ये देखते थे कि बच्चे भूखे हैं, उनका जो आदमी है वो दारू पी के मस्त है। वो आती थी हमारे पास में कि हमें थोड़ा काम दिला दो जिससे कि हम अपना घर, अपना बच्चे को पाल लें। वो तो अब ठीक नहीं होगा। हमने उनको ट्रेनिंग दिला के 45 दिन की और सरकारी सर्टिफिकेट दिला के उनको नौकरी दिलाई है। दूसरा, उसमें उस सर्टिफिकेट से एक और फ़ायदा था, आप नौकरी नहीं करना चाह रहे हो तो अपना एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। MSME का एक है, खादी ग्राम उद्योग से लोन है, वो भी हम करा के देते थे। मैंने इस नजफगढ़ में कम से कम 2 करोड़ रुपए मैंने दिलाया महिलाओं को कि अपना काम करने के लिए। जहाँ पे इनकी डेयरी वेरी का दिल्ली में मना कर दिया है, वहाँ पे औरतें मेरे पास आती थी, उनको हमने बताया कि दूसरा, जैसे आपके पास में स्कूल है, 2-3 स्कूल है, वहाँ पे आपको फोटो स्टेट की दुकान चल जाएगी। तो भैंस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको फोटो स्टेट की मशीन दिलाते हैं, 2 लाख 1.5 लाख की आती है, आप उससे काम कीजिए और अपना वो जो कितने हैं वो भरिए। काफ़ी ऐसे लड़के थे जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको काम वाम कुछ नहीं मिल रहा था। उनको 20-20 लाख रुपए हमने दिलाया। जैसे कि ये प्लास्टिक की अभी ये चल रहा है, दरवाजे चल रहे हैं, ये कूलर है जो देख रहे हो आप, इसकी मोल्डिंग करना, उसको हमने लोन दिलाया 17 लाख रुपए और उसको बॉम्बे भी भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो इसी प्रकार से ये एनजीओ हमारी जो है ये काम कर रही है। और मैं इसमें, हमने जब ये एनजीओ आसरा नाम ले रखा है, आसरा, वैसे अंग्रेजी में तो इसका नाम बहुत वैसा है, लेकिन हम एब्रीविएशन हमारा आसरा है। आसरा एक हिंदी में भी एक बहुत अच्छा इसकी मीनिंग निकल के आती है। वैसे एसोसिएशन फॉर सोशल रिसर्च एंड एक्शन, ये इसका नाम है। और हमने जब शुरू किया था, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में जब पढ़ते थे, तो हमने ये टूर्नामेंट वगैरह के लिए किया था। लेकिन जब हम बड़े होते चले गए, देखा कि महिलाओं को बड़ी दिक्कत है हमारे देश में। तो महिलाओं के को हमने जैसे एडवोकेसी है, उनको सलाह देना है कानून का, और उनका अगर अपने पैरों पे खड़ा करना है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होकर आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। उसके लिए पढ़ाई का है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हमने देखा, हम दिल्ली में 3 शमशान भूमि चलाते हैं। आप ये सोचोगे कि शमशान भूमि चलाने का क्या मतलब है। MCD का दिल्ली गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। उन्होंने हमें 3 शमशान भूमि ऐसे दे रखी है जहाँ पे कि बॉडी आती रहती है रोज 10-12। तो जब हम वहाँ पे जाते थे, तो एक बार मैं चला गया वहाँ पे, तो वहाँ पे ना पानी है, ना छाया है, ना लकड़ी है ठीक से। पंडित जी है वो अपना लूट पाट कर रहे हैं। तो MCD ने हम जैसी NGO को जो सामाजिक काम देखते हैं उनको ऐसे किया था। मेरे पास में 3 शमशान भूमि है जहाँ पे कि लकड़ी, पंडित जी, सारा कुछ हमने किया है। छाया वगैरह सब कुछ हमने कराई है। MCD के एक शमशान भूमि कम से कम 5-5 करोड़ रुपए मैंने लगवा दिया है सरकार का, कि उनकी छाया हो, उनको लकड़ी अच्छी मिले, और रेट वगैरह सब लिखवा दिया है। बोर्ड लगा दिए हैं कि कोई पंडित को पैसा नहीं देगा, ये फिक्स है, वो रेट आपको देना है।
किसी को दिक्कत परेशानी है तो मेरा नंबर है, मेरे को फ़ोन कीजिएगा। तो ये चीज़ है। अब देखिए कि कोई बंदा, किसी का कोई अपना घर का कोई किसी की डेथ हो जाती है और वो वहाँ पे जा रहा है, वो पैसे पहले ही परेशान है और वहाँ जाके उसको छाया ना मिले, उसको पानी ना मिले, उसको लकड़ी ना मिले, ऊपर से जो लूटने वाले हैं, जो पंडित जी जो वहाँ के जो कार्यक्रम जो करते हैं, वो भी उनको भ्रष्ट मिल जाए तो कैसे होगा। एक तो मेरा जवान बेटा चला गया, बहन चली गई है, और ऊपर से हम जब वहाँ पे जाते हैं तो बुरा हालत देखते हैं। ये अखबार में निकला था तो हमने अप्लाई किया, हमें मिल गया। वो हम 20 साल से देख रहे हैं। हमने शमशान भूमि को ऐसा बना दिया है कि लोग उसमें घूमने आते हैं, पार्क बनाए उसमें, और हमने लोगों को ये बताया कि शमशान भूमि एक ऐसी चीज़ होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये कुछ नहीं है। हमें एक मोटी सी बात है, एक सच्चाई है कि हमें वहाँ पे जाना है, और उसको ही हम लोग ऐसी गंदी चीज़ें समझते हैं कि शमशान भूमि। अरे शमशान भूमि जहाँ हमको हर चीज़ से, हर बुराई से, हर अच्छाई से, हर चीज़ से हमको मुक्ति मिल रही है, उस चीज़ को हम ऐसे ही मान रहे हैं शमशान भूमि। उसके आगे से निकल गए तो वो किसी ने बात कर दी तो उनको वो लग रहा है। तो हम शमशान भूमि को गलत चीज़ नहीं मानते हैं, वहाँ से तो हमें मुक्ति मिल रही है। वो एक मंदिर से भी एक सच्चाई है। मैं एक बार ये सोच सकता हूँ कि मेरी जो मंदिर है वो झूठा हो सकता है, मस्जिद झूठी हो सकती है, गुरुद्वारा झूठा हो सकता है, और कोई धार्मिक चीज़ है वो झूठी हो सकती है, लेकिन हमारे हिंदू में शमशान भूमि एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि नहीं? कि वहाँ तो हमें जाना ही जाना है। मंदिर हट जाएगा जी लेंगे ना, गुरुद्वारा नहीं हो जी लेंगे, मस्जिद ना हो जी लेंगे, लेकिन हमारा जो संस्कार होगा वो मंदिर में होगा, उसमें ही होगा, शमशान भूमि होगा। और वो शमशान भूमि में गंदी मिले, हमें लकड़ी ना मिले, गीली लकड़ी मिले, पानी ना मिले, पंडित जी हमें लूट रहे हैं, लकड़ी हमारी 1000 रुपये क्विंटल है और वहाँ हमसे 2000 क्विंटल के पैसे ले रहे हैं, गरीब आदमी है। एक बात और है, हमारा जो गरीब जो होता है उनसे हम पैसे नहीं लेते हैं। कोई गरीब आ जाता है तो जिसके पास में ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है संस्कार करने के लिए, उसका हम फ्री में करते हैं, तो कम से कम मुक्ति तो मिले ना। कुछ हमारी शमशान भूमि में ऐसी बॉडियाँ आ जाती है जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई भी नहीं है, तो उसकी जो अस्थियाँ हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, उसको गंगा जी वगैरह जो ले जाते हैं अपने एरिया की अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी नदियाँ हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। हमारे में साल में 150 के करीब ऐसी अस्थियाँ हो जाती है जिसका कोई नहीं है, उसको हमारी NGO हरिद्वार वगैरह ले जाके वहाँ पे विसर्जित करते हैं। मैं ये बातें कर रहा हूँ, आप बातें यहाँ पे हो रही है नास्तिक की, लेकिन एक ही जो ये फिक्स बात है, जो फैक्ट है, हम नास्तिक हो या आस्तिक हो, हमें मरना है, फैक्ट है। और हमें जो मरना है तो मरने के तरीके से हमें ले जाएंगे हमारे घर वाले शमशान भूमि में। तो यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बातें मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमें जहाँ पे जाना है वहाँ कम से कम दिल्ली में जो मेरे अंडर है, या कम से कम वहाँ पे लोगों को एक साफ सुथरा पानी, छाया, पंडित जी, लकड़ी, ये सब चीज़ मिल जाए। और एक बात है, मेरे यहाँ पे जो पर्ची मिलती है, डेथ सर्टिफिकेट भी वहीं पे हो जाता है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है कहीं किसी ऑफिस में। इतना कुछ मैंने कर दिया इसमें। और ये बचपन से जब, और हंसी मजाक में ही हो गया, मेरा कोई एम नहीं था ये NGO का। धीरे धीरे जब हमने देखा कि ये चीज़ें आती जा रही है पब्लिक में, समाज में, तो ये हमसे होती चली गई कि ये चलो भाई अब हम इसके लिए काम कर लेते हैं, महिलाओं के लिए काम कर लेते हैं, चलो भाई कर लेते हैं। अभी जब इस आश्रम की मैं बात बताऊं, उसी वहीं से शुरू होता है, मेरे शमशान भूमि से। मेरे शमशान भूमि में मैं जब भी वहाँ पे सुपरविजन के लिए जाता था तो एक बूढ़े की बॉडी को लेके आते थे, दूसरा कोई NGO। मैं बोला कि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे बुजुर्गों को लेके आते हैं, आप फ्री में कर देते थे वहाँ। तो मैंने उनको कहा कि भैया अब कौन सा आश्रम है आपका, हम आपका विजिट करना चाह रहे हैं, हम आएंगे आपके पास में। तो रात के 9-10 बजे हम उस आश्रम में गए, तो 2nd फ्लोर पे लैंटर पड़ा हुआ था, उसमें जिस हॉल में उनको रख रखा था उसमें ना तो वेंटिलेशन था, कोई खिड़की थी ना कुछ और था, और बूढ़े उसमें 30-40 बूढ़े ऐसे ही घुसा रखे थे। मैं बोला तुम तो इनको मार रहे हो यार, तुम समाज सेवा थोड़ी कर रहे हो। मेरे दिमाग में तभी आया कि भाई आश्रम मुझे बनाना, मैं उनसे झूठी बोला कि भाई आश्रम मैं भी बोल रहा हूँ, और आपके पास में जितने ये बूढ़े हैं ना, ये हमें दे। मैंने ऐसे ही बोला कि ये जो बुजुर्ग आप ले रहे हैं,
जो रखे हैं यहाँ पे आपने, ये मुझे दे दो, हम इन बुजों को हम कर लेंगे और आपसे कोई पैसा नहीं, आप ही उसको चलाना, मैं आपको सारा सेटअप करके दे देंगे, आपको बेड वेड जो भी पानी वानी सारा खाना पीना सब हम कर देंगे और आप ही उसको देखिए, हमें कोई नॉलेज नहीं है। मैंने ऐसे कह के आ गया। वो कह रहे ठीक है भाई। मैं आया यहाँ पे, हमने कई जगह देखी, तो फाइनली हमारी ये जगह हुई। ये लैंडलॉर्ड ने, अभी हमारे किराए पे है, लैंडलॉर्ड ने क्या कर रखा था कि ये जो सामने हॉस्पिटल है इसके लिए लेबर के लिए बना रखा था, 1,000 रुपये में दे रखे। मैं यहाँ पे आया, एक ही कमरा बुक था उनका, तो मैंने कहा कि भाई ये हमको दे दो, जो भी किराया वो ले लीजिए। उन्होंने हमें दे दिया। यहाँ पे वाइट वॉश वगैरह करके हमने बेड वेड लगा के, मैं उनके पास में गया, लाओ जी मुझे बुजुर्ग दे दो। तो वो ये बोले कि नहीं जी हम नहीं देते, मगर मैंने तो वहाँ सारा सेटअप कर दिया है, किराया दे कर दिया है, सारा फिट हो गया है सारा, और यहाँ से अच्छे रहेंगे, हवादार है, खेतों में है, बढ़िया हवा है। वे एकदम मना कर दिया। और मैंने तो ये भी कहा कि पैसा भी हम दे देंगे, आपको चलाना तो चलाइए वहाँ पे, मुझे इन बूढ़ों को देखना है जो आप रोज मेरे शमशान भूमि में ले आते हो, जो मर रहे हैं उनको बचाना है। लेकिन नहीं, ऐसे भी हैं काम चलो। तो धीरे धीरे यहाँ पे फिर अपने आप ही बुजुर्ग आने लगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बुजुर्ग मेरे यहाँ पे वे बुजुर्ग होते हैं जिनके घर पे जो बेसहारा है, मेरे पास आते हैं, मेरे फ़ोन आते हैं कि ठीक है जी आपकी 20,000 रुपये महीना दे देंगे, AC लगा दो मेरे कमरे में, हमारे में बंदा भी हम दे देंगे रखने के लिए। मगर नहीं, ऐसे बुजुर्ग को हमें नहीं चाहिए। अगर आपको मेरे सारे बुजुर्गों को AC रूम देते हो तो आ जाओ आप, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक बुजुर्ग आपका बुजुर्ग रहेगा AC में, उसके लिए एक नौकर भी होगा, मेरे सारे बुजुर्ग उसका मुंह देखेंगे। मगर ऐसा नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसा वैसा, अब कर दीजिए मेरे सबके लिए ऐसा। दूसरी बात ये है कि जो बुजुर्ग हमारे यहाँ पे आ जाता है और उसका हमें पता लगता है कि इसका घर है, परिवार है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको छोड़ के आना, क्योंकि जो जड़ है उसकी जो आत्मा है वो परिवार में रहेगी। हम यहाँ पे कितना भी कुछ कर लें बुजुर्गों के लिए, कितनी भी अच्छी फैसिलिटी दे दे, कितना भी कुछ कर दे, लेकिन जो उनकी दिल की जो आत्मा है वो अपने पोतों में, अपने बेटों में, या बेशक वो उनको मारते हो, पीटते हो, लेकिन वो छोटे छोटे पोते बेटे जो होते हैं उनमें तो उनका वो रहता है ना। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो जिसका हमें एड्रेस मिल जाता है, कोशिश करते हैं अपनी एड्रेस ढूंढें, उनसे बार बार पूछ के, और उनको हम छोड़ के आते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में ही बिहार से कोई आ गए हैं भूल के, रेलवे में कोई रास्ते से, उन्हें 12 घंटे में उसके घर पे पहुंचा दिया। पुलिस भी ये कहती है कि आप बहुत जल्दी ढूंढ लेते हो घर। मैं कहता हूँ कि आप ढंग से ढूंढते ही नहीं हो, आप दूसरे हिसाब किताब करते हो। और कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल पे आप उसके गांव का नाम डालिए, उसका थाना मिल जाएगा, SHO से बात कीजिए। बाहर स्टेट में तो ये भी है कि वहाँ पे एक गाँव में चौकीदार वगैरह होता है, पूरे उसको आप बता दीजिए, और वो चौकीदार गाँव के हर लोग को, हर बंदे को जानेगा, कम से कम बूढ़े को तो जानेगा। तो बूढ़े को इसलिए जानेगा कि वो बहुत समय से रह रहा गाँव में। तो ऐसे कई हमने बुजुर्ग उनके गांव में भेजे हैं। और मैं तो यही मानता हूं कि बुजुर्ग अपने घर में रहे तो अच्छी बात है, ये आश्रम वगैरह ना हो तो अच्छी बात है। हमारे समाज में हमारे बेटे बच्चे जो है वो ऐसी चीज़ें अपने दादा की, अपने पिताजी की जो इज्जत है वो करें, तो इस आश्रम की जरूरत ही नहीं रहे, तो रह सकती है। आजकल जो लोग आप कर रहे हो ना, जो अभी बात कर रहे थे, स्वार्थ की बात है, जो आप लोग जो कामरेड हो, वाकई में आप कामरेड हो। कामरेड की जो परिभाषा है बहुत बड़ी परिभाषा है। आप जो अभी कम से कम कितनी हमारी संख्या हो गई है इंडिया में, उसमें से आप गिने चुने अपने आप को ना ये समझो कि आप योद्धा हो, करोड़ों में अरबों में जो निकल के आए हो आप यहाँ पर। सब ये सोच लेते हैं कि चलो भाई आगे यहाँ बातें होंगी, भाषण होगा, घर जाके हम भूल जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप भूलेंगे नहीं, जो आप कितने दिनों से इतने उससे दूर से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे ठीक से आप सोने की व्यवस्था भी नहीं, जो भी जैसे भी हमने किया आपके लिए, मैं नहीं सोचता कि बहुत ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे आके उसको रहे हो आप रात में, और यहाँ पे सुन रहे हो हमको, ये बहुत बड़ी बात है। आपने, मैं आपकी दाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से जो संजय जी का जो एक मिशन है वो लेके चल रहे हैं, उसके साथ में आप जुड़ रहे हो। तो और बहुत सी बातें तो रहेगी मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ।
बहुत सी चीज़ें ऐसी मन में होती है, लेकिन हमारा जो टारगेट है आज का, हमारे जो नास्तिक नगर और शहीद भगत सिंह जी का, और जो आइडियोलॉजी जो लेके चल रहे हैं हमारे संजय भाई, उसका आज का दिन है। उस पर चर्चा ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने शब्दों को ध्यान देके धन्यवाद आप सभी का।